हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी रिजल्ट्स आए हैं और अभी फिर वापस 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स हैं। आप कोई भी लेवल उठा के देख लो, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, तकरीबन 75 to 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, चाहे सिंगल ग्रुप हो चाहे बोथ ग्रुप हो। और इन स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को फिर से तैयार करना इन द नेक्स्ट 2 months फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जब तक हम फेल नहीं होते ना, तब तक तो हम खुश मन से फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक बार जब हम फेल हो जाते हैं तो वो गिल्ट या वो जो ट्रॉमा है ना, वो बार बार हमको हॉन्ट करने के लिए आता है और उसमें रिविजन करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूँ डेली रिविजन सीरीज। मतलब डेली मेरे चैनल पर मैं एक लॉ और एक ऑडिट, मतलब या तो लॉ या ऑडिट, एक रिवीजन वीडियो कंडक्ट करूंगा। इट कैन बी लाइव रिवीजन और इट कैन बी रिकॉर्डेड रिवीजन। मैं पहले से अनाउंस कर दूंगा। मतलब यू शुड ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसमें मैं एडवांस में बताता रहूंगा कि आज मैं इस चैप्टर के ऊपर रिवीजन कंडक्ट करने जा रहा हूं और वो रिवीजन इतने बजे आने वाला है। वो लाइव भी आ सकता है, वो रिकॉर्डेड भी, वो देख लेंगे, पर मैं पहले से बता दूंगा कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अच्छा आज ये रिवीजन आने वाला है। ये जो रिवीजन के चैप्टर्स रहेंगे ना, रिवीजन का ड्यूरेशन रहेगा ये 30 to 45 मिनट्स रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर है तो 1 आवर, छोटा चैप्टर है तो 30 मिनट्स, तो उसी रेंज में ये रिवीजन वीडियो रहेंगे। दीज विल बी क्विक रिवीजन वीडियोस कि आप ऑन द गो चलते फिरते रिवाइज कर सको। कोई कॉपी नहीं चाहिए, कोई बुक नहीं चाहिए, बस चलते फिरते रिवाइज कर सको। एग्जाम में मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑडिट की। लॉ ऑडिट में फेल होने के 2 प्रोमिनेंट कारण हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं पर 2 प्रोमिनेंट है। एक कि कवरेज पूरा नहीं था। कवरेज पूरा नहीं होने से ना बहुत बड़ा रिस्क क्या होता है कि कई बार हार्ड चैप्टर से इजी सवाल आते हैं और इजी चैप्टर से हार्ड सवाल आते हैं। अब अगर आप सेलेक्टिव पढ़ाई करके गए हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दोज मार्क्स जो आप कमा सकते थे, जो आप अर्न कर सकते थे। रिमेंबर दिस कि पास होने के लिए हमें 40 और एग्रीगेट में 50 ही चाहिए, हमें कोई 85-90 नहीं चाहिए। तो 40 या 50 मार्क्स अर्न करना पर सब्जेक्ट इज वेरी मच पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। होता क्या है, कवरेज का इशू रहता है। तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करके गए हो तो दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग को सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है। मैं सारे चैप्टर्स का ही मैराथन रिवीजन कराने जा रहा हूं, ठीक है? सेलेक्टिव नहीं करना है। हर चैप्टर को प्यार से पढ़ना है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड इशू आता है स्टूडेंट का कि थ्योरी सब्जेक्ट में दे हैव टू लर्न एंड मेमोराइज द की वर्ड्स, की पॉइंट्स, की सेंटेंसेस। तो जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई लैंग्वेज व्हेन आई एम रिवाइजिंग। मैं पूरी बुक के जितने भी की वर्ड, की सेंटेंसेस सब बार बार रिविजन में आपके सामने रिपीट करूंगा। एंड जैसा कि मैंने बोला, इट्स अ क्विक रिविजन। तो वीडियो के साथ साथ ही बड़बड़ा के, जैसे भी हो, बोल बोल के, चिल्ला के, मन में बोल के उसको याद करते जाना। अगर तुम ये लगातार फॉलो करते हो ना, आई एम गारंटिंग यू कि तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? इससे एक और फायदा होगा, जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि जब तुम लगातार मेरे साथ ऐसे टच में बने रहोगे, क्विक रिवीजन वीडियोस करते रहोगे, तो तुमको हमेशा लगेगा कि यस देयर इज समबडी हु इज वर्चुअली सपोर्टिंग यू। तुमको फील होगा कि हाँ भाई सर है, सर का नया वीडियो आने वाला है, सर के साथ ये हुआ था, वो हुआ था। प्लस तुम लोग कमेंट्स में अपने बातें पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई करता रहूंगा। दूसरा एक और एडवांटेज तुमको क्या मिलेगा, एज एंड व्हेन यू स्टार्ट द रिवीजन इन अ डिसिप्लिन्ड वे विथ मी, साथ साथ करते जा रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट में ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद अपने आप माइंड में मेमोरी कनेक्शंस फॉर्म होते हैं और आपको चीज़ें आसानी से लॉन्ग टाइम के लिए याद रहने लग जाती हैं। तो होलिस्टिकली अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे ना, पूरा सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो पक्की बात है पास होके रहेंगे। तो ये 2 महीने तक, ठीक है, लगातार मैं डेली कुछ ना कुछ रिवीजन वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा यूट्यूब पे। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे पहले से बता दूंगा ताकि मेंटली तैयार हो कि भाई आज ये चैप्टर आने वाला है, तो अपने को चलते फिरते रिवाइज करना है। एक छोटा साइड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मोबाइल आप छोड़ नहीं सकते। आज का टाइम ऐसा है कि वी हैव टू कैरी मोबाइल। इट हैज़ बिकम, बिकॉज इफ़ वी लीव मोबाइल ना, वी हैव दिस फोमो कि यार छूट गया, कुछ अनाउंसमेंट होगा या पता नहीं कुछ अमेंडमेंट होगा, छूट गया। तो मोबाइल अगर है तो मोबाइल के अंदर तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि मतलब उसमें वेलनेस केयर होता है कि आप देख सकते हो कि भाई आपने पर डे कितना मोबाइल यूज़ किया, कौन सा ऐप यूज़ किया। तो आप एक बार नोट करो कि पर डे आप मोबाइल कितना यूज़ करते हो, ट्राई टू रिड्यूस इट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल, प्लीज़ मेक इट यूजफुल बाय वॉचिंग द रिवीजन वीडियोस, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो टच में बने रहो। मैं ये डेली रिवीजन लेने जा रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, इस रिवीजन से बहुत फ़ायदा होगा। मेरा रिवीजन मतलब काफ़ी ह्यूज कवरेज होता है, ठीक है? आई रिवाइज नॉन स्टॉप।
मतलब हंसी मजाक वगैरह बहुत मिनिमम होते हैं. वी आर स्टिकिंग टू द पॉइंट एंड यू विल फाइंड दैट ईच एंड एवरी मिनट इज यूजफुल. आई एम पासिंग ऑन सम कॉन्सेप्ट, सम एग्जाम्पल टू यू इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है और आराम से रिविजन होगा. ठीक है, जस्ट एक चीज़ याद रखना, जब रिविजन वीडियो देखो ना तो होमवर्क मत रखो अपने लिए, बैकलॉग मत रखो. मतलब जैसे रिविजन वीडियो आया तो देखते वक्त ही जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़बड़ाते रहो, याद करते रहो. ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो पॉज कर लो पर बड़बड़ाते रहो. तो संग संग ही मेरे साथ साथ ही तुम कीवर्ड्स याद कर लोगे. इस प्रकार से मैं बता रहा हूं तुमको, यू विल बी एबल टू कवर 50 to 60% ऑफ द सिलेबस इजीली, एकदम आराम से होगा. और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर तो आप किताब खोलो और किताब में पूरी हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन बैंक को, सबको अच्छी तरह से चाट कर ख़त्म कर सकते हो. जब 100% कवरेज होना स्टार्ट होगा ना तो तुमको एक मैजिक दिखेगा. और वो मैजिक है, हमें जो लगता है ना कि पेपर टफ आया, पेपर टफ आया, औकात के बाहर आया. सबसे पहली बात तो आप 100 में 100 नहीं ला रहे हो, आपको पास होने के लिए 40 या 50 चाहिए एग्रीगेट में. तो जब आप पेपर को पूरा 100% सिलेबस पढ़कर अटैक करोगे और देखोगे ना, यू विल फाइंड कि तुमसे आराम से 60% तो हो ही रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है. कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कवरेज की वजह से इशू हो जाता है. तो वो कवरेज एक प्रॉब्लम है. और दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो. राइटिंग प्रैक्टिस से में असली फायदा तभी हो सकता है जब तुमको सारे की सेंटेंसेस, की वर्ड्स, की पॉइंट्स याद हो. अगर आप वो याद नहीं करोगे और आप सोचोगे बस हम ऐसे ब्लैंकली लिखते जाएं तो फायदा नहीं होगा. तो रिवीजन के माध्यम से वो सारे की सेंटेंसेस, की वर्ड्स वो भी याद हो जाएंगे. ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू दिस. ये पूरा चालू होने वाला है कल से, टुमारो इटसेल्फ. एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ ज्वाइन करो, उससे पता चलता रहेगा, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. ओके, जितने भी जो नए अपडेट्स आएंगे ना, चाहे वो RTP हो, MTP हो, ठीक है, क्वेश्चंस हो नए वैरायटी के, ऑल ये सब भी एक्स्ट्रास मैं यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करता रहूँगा. जस्ट वो टच में बने रहना और बातों को मानना, फॉलो करना. ठीक है, आई विल गाइड यू लाइक अ वेरी गुड टीचर, तुमको सब समझ में आने लग जाएगा. ओके, सी यू, थैंक यू.